हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बारे में। देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या एक्सप्लोसिव यूज करना है। एक्सप्लोसिव क्या है? बॉम्ब यूज करना है। अब इसको बॉम्ब वेल्डिंग कह लो, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग कह लो, एक ही बात है। तो हमने इसमें बॉम्ब का यूज करना है। इसका फायदा और क्या डिसएडवांटेज हैं और कैसे करते हैं अब देखते हैं। देखिए इसका मेन पर्पज ये है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लेट है इस तरह से, ये एक प्लेट है, ओके, और एक प्लेट ऊपर ये है। अभी दो प्लेट को आपस में इस तरह चिपकाना है, समझ रहे? चिपकाना अलग चीज है, वेल्ड करना एक तरफ से जोड़ना अलग चीज है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई प्लेट है इस तरह से और मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ वेल्डिंग के थ्रू, आर्म वेल्डिंग जो है उसके थ्रू जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इस तरह से करने के बाद सिर्फ यहाँ पे वेल्डिंग कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पे वेल्डिंग, और तो नहीं कुछ कर सकता। साइड में वेल्डिंग कर सकता हूँ, मतलब इसके एंड्स पे वेल्डिंग कर सकते हैं, और तो नहीं कुछ कर सकते। अगर मैं कहूँ कि एक प्लेट पूरी है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चिपकानी है प्रॉपर तरीके से चिपकानी है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, ये तो है नहीं कि फेविकोल लगे लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करके सनमाइका की तरह चिपका देंगे, जैसे सनमाइका चिपकाते हैं। अब सनमाइका और लकड़ी तो आपस में चिपक सकती है, लेकिन अब मेटल का क्या करें? मेटल के लिए थोड़ा ना फेविकोल है। ऐसा फेविकोल हो कि ऊपर अप्लाई किया और दूसरा लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे पास ये वेल्डिंग है कि पूरी पूरी प्लेट आपस में चिपक जाए। तो हम उसके लिए एक्सप्लोजन वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास देखिए बेस मेटल होगा, ये जो मेटल मेन रखना है हमने, हैवी वाला मेटल, वो प्लेट नीचे रखेंगे और जिसकी ऊपर लेयर बनानी है उसको ऊपर रख लेंगे यहाँ पे। उसका नाम रखेंगे इसको बोलते हैं क्लैडर, इसको क्लैडिंग करना बोलते हैं। उसके ऊपर मान लीजिए हमने एक मोटी प्लेट है, उसके ऊपर पतली वाली प्लेट की लेयर ऊपर चिपकानी है, तो ऊपर वाला जो होगा उसको क्लैडर बोलेंगे, और यहाँ पे एक्सप्लोजिव रख देंगे, बॉम्ब रख देंगे। लेकिन बॉम्ब में ये नहीं है ना कि हमने वो लक्ष्मी बॉम्ब ले आए और वो बॉम्ब ला के यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं है। तो हमें ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल होते हैं एक्सप्लोजिव के, वो बताते हैं कि कितना मटेरियल रखना है, कौन सा रखना है, किस तरह से रखना है। ये नहीं हमने यहाँ रखा कि इस तरफ सारा फोर्स लग गया, नहीं ना। तो हम इस तरह से पूरी इसका जो प्रोफेशनल होगा वो इसके ऊपर बताएगा कितना रखना है। रखने के बाद इसका एक एंगल रखेंगे, 1 से लेकर 15 डिग्री तक एंगल रखते हैं। और ये प्लेट मैं फिर से बता दूं, ये आप इस तरह से सोचो कि ये प्लेट इस तरह 3D में सोचो, इसको 3D में सोचो। जब तक 3D में नहीं सोचते ना आप, तब तक इसको विजुलाइज नहीं कर सकते। ओके, समझ रहे? इसको 3D में सोचो इस तरह से। अब देखो, अब पूरी प्लेट चिपकानी है, तो ये पूरा एक्सप्लोजिव जो है यहाँ पे एक्सप्लोजिव रख देंगे, यहाँ पे एक्सप्लोजिव रख देंगे, ये सारा एक्सप्लोजिव है, समझ रहे? अब क्या करेंगे, ये एक डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपस में प्लेट का, तो ये डिस्टेंस का नाम रखते हैं स्टैंड ऑफ। कितनी स्टैंड ऑफ आपस में कितना डिस्टेंस रखना है, ओके। तो ये क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर आग लगा देंगे। अभी आग लगेगी तो ये क्या करेगा, धमाका करेगा, तो ये पूरी फोर्स से प्लेट नीचे जाएगी, और प्लेट जो नीचे जाएगी तो यहाँ की एयर जो है और यहाँ की जो हमारे पास एयर है वो बाहर की ओर भागेगी, और वो एक प्लाज्मा की तरह एक्ट करेगी, और ये बाहर जाती हुई यहाँ पे वेल्डिंग क्रिएट करना शुरू कर देगी। यहाँ पे वेल्डिंग, क्योंकि इतनी ज़ोर से फोर्स लगती है आपस में, इतनी ज़ोर से आपस में पूरी पटाखा पड़ता है, और वो आपस में एक प्लास्टिक स्टेट तक पहुँचा देते हैं, लेकिन इसको मेल्ट नहीं होता। ये चीज़ आता है ना, तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ये इसमें कोई मेल्टिंग नहीं होगी, तो आपस में ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आगे जाएगा एयर यहाँ से निकलती जाएगी और वो आपस में ज्वाइंट होता जाएगा, और पूरी की पूरा एरिया ज्वाइंट होगा। तो आप जब उठाएंगे प्लेट और आपस में जुड़ी होगी, जैसे लकड़ी के साथ सनमाइका चिपक जाती है। अब ये क्या है, एक्सप्लोजिव कंट्रोल्ड इसमें यूज़ करना है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, लेकिन प्रॉब्लम हजार्डियस है, मतलब खतरनाक है। ये आम बंदे का काम नहीं है, मेरे भाई तू कर ले, नहीं। तो पूरा प्रोफेशनल वे से होता है। और क्या है, यूज टू मेक लेयर टू सेव फ्रॉम क्रोजन। किसी को मान लो प्लेट है, क्रोजन से बचानी है, हमने पूरा लेयर बनाना है उसके ऊपर, तो ये यूज़ करते हैं। डिसिमिलर मेटल कैन ज्वाइन, डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओवर 260 मेटल कम्बिनेशन देखो, एक काम किसी के मान लो अलॉय है, उसके ऊपर हमने दूसरा लगाना है, तो हमारे पास बहुत सारे कम्बिनेशन जिसके हम कर सकते हैं इसका। और इसमें मेन क्या चीज़ है, मेन है कि डेटोनेशन वेलोसिटी, इसकी डेटोनेशन, एयर की डेटोनेशन होती है,
और कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, इम्पैक्ट वेलोसिटी कितनी है, और एंगल ऑफ कोलिजन कितना है, ये सब कुछ मैटर करता है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्लोजन वेल्डिंग होती है। कितनी ज़बरदस्त है, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं आता है ऐसी चीज़ कि ऐसा भी हो सकता है कि बॉम्ब लगाएं और उसके पटाखे जोर से फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। इतना फोर्स लगता है कि यहाँ पे इतना फोर्स लगता है कि ये एक जोर से आवाज़ आएगी और आपस में जुड़ चुके होंगे और पिघलाया भी नहीं हमने और पूरी प्लेट जोड़ दी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वेल्डिंग वाली और ज़्यादा वीडियोस देखने तो यहाँ पे ना प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उस पर ऊपर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।